देश विदेश, राजनीति, अपराध, गुलावटी मार्ग स्थित औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों ने पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर से सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। क्षेत्र में स्थित पुलिस चौकी को थाने में तब्दील करने के साथ पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए भी मांग की, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने समाधान कराने का आश्वासन दिया। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर सोमवार को औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचे और उद्यमियों के साथ बैठक की। इस मौके पर MGR इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया। उद्यमियों ने SP के सामने सुरक्षा के अभाव का दुखड़ा रोया। उद्यमियों ने बताया कि आए दिन क्षेत्र में चोरी हो रही है, असामाजिक तत्वों का बोलबाला है, जिससे उद्यमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उद्यमियों ने धौलाना थाना अंतर्गत मसूरी के निकट फैले अतिक्रमण को हटाने की मांग की। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण के कारण रोजाना जाम के हालात बने रहते हैं। फैक्ट्रियों से जुड़े मालवाहक को घंटों तक जाम का सामना करना पड़ता है। उद्यमियों द्वारा क्षेत्र के आसपास बसने वाली बस्तियों के लोगों का सत्यापन कराने की मांग की। कार्यक्रम के दौरान उद्यमी और पुलिस के बीच सामंजस्य बनाने पर थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश यादव, चौकी प्रभारी संदीप कुमार, हेड कांस्टेबल तरुण मलिक को उद्यमियों के द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष NN मिश्रा, निरंकार सिंह, रवि चतुर्वेदी, मुकेश अग्रवाल, बबलू चौधरी, अशोक चौधरी, मनप्रीत सिंह, अतुल बाटला, सुशील गुप्ता, राज्यपाल चौधरी, गगनदीप आदि उद्यमी मौजूद रहे। 7 या 8 पुलिस बल हमारे पास होता है, लेकिन इसमें भी कभी कोर्ट की है या कहीं आ रहा है, वहाँ उनकी ड्यूटी लग जाती है, तो अगर आने उधर लेके तो इसका ज़्यादा नहीं होते हैं। तो 3 दिन में 3 रात में इसका डिवाइड होता है। तो पुलिस बल की संख्या बहुत कम है, एक तो इसको बढ़ाया गया है। और दूसरी प्रॉब्लम, जिस समय मैं आपके दफ्तर में गया था, मीटिंग किया था, उस पीरियड में सारी चीज़ें बताई थी कि भाई किस टाइप से साधन न होने की वजह से इनके भी कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। अपनी पर्सनल गाड़ियों से करते हैं, लेकिन लोगों तक की पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं पहुँच पाती। पुलिस बल हमारे साथ है कि नहीं, जो कि सारे नहीं होता। अभी कुछ वारदातें बढ़ी ये 3 महीनों से, काफ़ी हद तक वारदातें बढ़ी हैं। डेली अगर देखा जाए या कोई भारी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वारदातें तो हुई। उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया जाए? जैसे हमारे बीच में आज बैठे हुए हैं, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। कप्तान साहब, सबसे बड़ी बात हमारे सहयोगी जी ने बताई कि अगर थाना बना दिया जाए अलग तो बहुत ही उचित रहेगा, जिससे पुलिस को पर्याप्त मात्रा में मिलेगी हमें। अभी हमारी चौकी के अंदर 5 से 7 व्यक्ति ही होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, जो कि इतने बड़े क्षेत्र को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है उनके लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी चौकी के पास कोई भी गाड़ी नहीं है पुलिस गश्त करने के लिए। पिछले कई महीनों से, या मेरे 1 साल से कोई गाड़ी नहीं है, जिसका अभाव है गाड़ी का। और पिकेट भी, जो आपकी मोटरसाइकिल है, उसको भी बढ़ाया है पिकेट को, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और बनाई जाए। तो मैं इसके साथ एक और आपको, अभी जो चौकी इंचार्ज साहब आए हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने क्या देखा कि पिछले कुछ महीने से चौकी इंचार्ज लगातार चेंज होते जाते हैं। तो चेंज होने की वजह से क्या होता है कि जब चौकी इंचार्ज नया कोई आता है तो उसको समझते हुए बहुत समय लगता है और फिर चोरियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनका प्रभाव कम रहता है। तो उस कारण चोरियां जो अभी रिसेंट पास्ट में बढ़ी हैं, बहुत छोटे चोर हैं जो बैटरी उठा के ले गया, मोबाइल छीन लिया, या किसी के कूद गए। तो अभी ये पीछे तो बिल्कुल बंद थी, बट पीछे 3 महीने पहले शुरू हुई थी। तो अभी कुछ अंकुश लगा है, क्योंकि इंचार्ज साहब ने काफी काम किया है, काफी मेहनती हैं। बट मेरा उसमें आपसे अनुरोध, स्पेशल अनुरोध ये है कि आप हमें गाड़ी एक दिलवाई जाए, और मोटरसाइकिल जो है वो भी दिलवाई जाए। और जो खोखे की बात जो मिश्रा जी कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं ये चाह रहा था, मेरी पर्सनल राय है कि खोखों को पंजीकृत किया जाए, खोखों को हटाया ना जाए, जितने भी चाय के, क्योंकि उस पर चाय पीने हमारे लोग ही जाते हैं, हमारे वर्कर जाते हैं, हमारे एम्प्लॉय जाते हैं।
तो उनको हटाना कोई वो नहीं है कि उनको किसी की रोजगारी को हम उसको हटाया जाए। मेरा मानना है कि उनको पंजीकृत किया जाए एसोसिएशन से मिलकर। हर एक होगा अगर कोई है तो उसकी जवाबदेही हो, उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि अगर कोई आदमी देरा का या पिछला का या कोई भी बाहर का बैठा हुआ है तो वो क्यों बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है। और दूसरा क्या है कि जो मैंने एसएचओ साहब से मीटिंग की थी, उनको बताया भी था, जो हमारा बूटी वाला एरिया है, जो वारदात होती है, जो वारदात करके जो भागते हैं, वो बूटी से जो डबल रोड है, बूटी के साथ जो डबल रोड है, उसको कंप्लीटली बंद कर दिया जाए। अगर वो बंद हो जाएगी तो वारदात करके भागेगा नहीं वो। दूसरा है नहर की तरफ, रामली नहर की तरफ, वहां पर भी अगर शाम को पिकेट लगाई जाएगी या बैरियर लगाया जाएगा या चेकिंग होगी तो लाजमी रूप से जो यहाँ से चोरी करके भागते हैं उनके दो ही रास्ते होते हैं। तीसरा, यहाँ पे जो मेन रोड है उस पर भागने की चेष्टा कोई आम करता नहीं है। तो ये मेरा निवेदन है, एक तो थाने का निवेदन है, अपना वाहन का हुआ, और ये रस्तों के ऊपर थोड़ी सी मतलब पोस्ट बढ़ाई है। धन्यवाद। थोड़ी सी बहस हो जाएगी, इसमें आप एक यूनानिमस एक डिसीजन लेके आप हमें बता दीजिएगा, हम आपके साथ मिलकर उसे एग्जीक्यूट करा देंगे। बात के लिए रख लीजिए, इसे बात के लिए रख लीजिए, ठीक है, आप बता दीजिए। 200 दुकानें हैं, कोई इशू नहीं है, आप दूसरे वो हर फैक्ट्री का किसी ना किसी है ना, आप इसको एक यूनानिमस डिसीजन लेके हमें बता दीजिएगा, मैं एग्जीक्यूट करा देंगे। इनका वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए, कोई बदमाश गुंडा कोई है इनका आता पता जरूर होना चाहिए पुलिस के बाद। ये जो आदमी यहाँ पे बैठा है, ये आदमी गजट है या खोखे या जो भी दुकानें खुली हुई हैं, इस पे आप एक बार अपना आपस में डिस्कशन करके एक कॉमन वे निकाल लीजिए। एक सजेशन ये हो सकती है कि उनको बंद कर दें। आपकी बात भी सही है कि अगर हम बंद कर देंगे तो मजदूर हैं, वो उसको 5 रुपए की चाय देंगे तो वो कहाँ जाएगा, बड़ा एरिया है, तो आप उसके नंबर को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग नंबर को लिमिटेड कर सकते हैं। हो सकता है कि 800 मीटर में 20 दुकानें खुली हो, उसका कोई औचित्य नहीं है। आप नंबर को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो लोग वहाँ पे खोल के बैठे हैं उनके वेरिफिकेशन का भी कर सकते हैं। और जैसे एसएचओ ने बताया कि वेरिफिकेशन आपके जो काम करते हैं यहाँ पे मजदूर हैं उनका वेरिफिकेशन भी आप करवाना चाहते हैं तो पुलिस की तरफ से उनका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। हम आपका उसमें स्पेशल काउंटर बनवा के उनका उन्हीं के पर्पज के लिए आप आपके एरिया के लिए उसकी वेरिफिकेशन जल्दी करवा देंगे। तो कोई भी मजदूर यहाँ आके ज्वाइन करता है, मान लो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का है, दूसरे एरिया का, और यहाँ से एसएचओ का ही वहाँ पे लोकल एसएचओ से बातचीत हो जाती है, फोन कर लेते हैं, उसके वेयर हाउस के बारे में पता कर लेते हैं, उसको एक मैसेज ये हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि हाँ भी पुलिस आपके बारे में पूछने आएगी। उसको ये आइडिया हो जाता है कि मेरा जो लोकल एड्रेस है उसका पुलिस को पता है, अगर मैं वहाँ पे कोई घटना करता हूँ या कोई भी चोरी या किसी भी अन्य अपराध में अगर संलिप्त होता हूँ तो मेरे इसके लोकल एड्रेस का पता है तो पुलिस हमें छोड़ेगी। तो इसलिए वो वेरिफिकेशन भी आप करवा लें। बाकी जो पिकेट्स के पॉइंट बताए हैं आपने, जहाँ पे हो सकता है शाम के टाइम में पिकेट्स लगाएं या रात के टाइम में पिकेट्स की जरूरत हो तो वो भी मैं इंश्योर करवाऊंगा, वो मैं डिस्कस कर लेंगे एक बार जो पॉइंट है। और बाकी जो टाइम टू टाइम आपकी जो भी समस्याएं आए वो पॉइंट की फॉर्म में आप एनी टाइम मतलब आप जो बताएंगे हम उसके अकॉर्डिंग, और आप सजेशंस भी दे सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। हो सकता है कि एक मेथड हम जो यूज कर रहे हो क्राइम प्रिवेंशन में हमारे उस पर्टिकुलर टाइम पे हम उसको नहीं प्रिवेंट कर पा रहे हैं। एक कबाड़ियों का भी कुछ इशू बताया था कि यहाँ पे जो कबाड़ी आते हैं उनके साथ ही कुछ ये रहता है कि उनकी जो टाइमिंग्स होती हैं वो बहुत ही ऑड आवर्स की होती हैं, तो उसको भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप डिसाइड कर लें कि उनका जो आने का यहाँ टाइम है, जैसे मैंने बताया कि कानपुर में जब मैं पोस्टेड था वहाँ पंकी इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा पड़ता है, तो वहाँ पे भी ये जो पेटी थेफ्ट का होता है ना, सरिया निकाल के ले गए, ये उठा ले गए, गाय उठा ले गए, ये समस्या वहाँ पे भी रहती है। तो उनसे जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने ये बताया कि सर ये जो कबाड़ी होते हैं सुबह अपनी रेडी और ये लेके आते हैं और मॉर्निंग में 4 बजे आ जाते हैं। उस टाइम पर हमारे गार्ड जो होते हैं सुबह के टाइम में या तो कोई इधर उधर वॉशरूम के लिए गया होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो चोरी करते हैं। तो अगर उस टाइम को आप उन्होंने बताया कि 7 से 8 बजे के बीच में कर देंगे, उनको एंट्री ना कर देते तो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो हमने उनकी जो एंट्री टाइम था, जो पेट्रोल अंदर घूमती है उसके साथ मना कर दिया, जो भी मिलता था 4-5 बजे के आसपास उसको
थाने पे ले जाते थे, उसको पूछताछ करते थे, बिठाते थे। तो उसके बाद उनको मैसेज ये क्लियर हो गया कि अब इस टाइम के बीच में हमें नहीं जाना है, क्योंकि उसी के बहाने कोई भी चोर आएगा, एक गाड़ी उठाई होगा, आपके क्षेत्र में घूम रहा है, सामान उठाया, कोई पूछेगा पुलिस वाला तो कहेगा कि मैं तो सर कबाड़ का काम करूँगा। तो अगर वो टाइम रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो आपका स्टाफ भी रहता है, फिर उस टाइम पे वो चीज़ें हम प्रिवेंट करेंगे। बाकी जो सजेशंस देंगे उस पर हम पूरा वो करेंगे, और जितना हमारी कैपेसिटी में है आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वो प्रिवेंशन पे मेन फोकस रहेगा, और प्रिवेंशन के बाद भी कोई अगर घटना होती है तो उसके अनावरण में भी पूरी मेहनत से और पूरी पुलिस टीम लग के उसका काम करेंगे। थैंक यू। आज इंडस्ट्रियल एरिया में कप्तान साहब का विजिट था, और हम उद्यमियों की जो भी समस्याएं थी इंडस्ट्री वालों को, उनको सुनने के लिए उन्होंने बुलाया। क्या क्या मेन समस्याएं हैं इंडस्ट्रियल मेन एरिया की? समस्याएं ये है कि सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि चोरियां पीछे कुछ महीनों से बढ़ रही थी, जो कि जिस पर अंकुश लगाया जाए। और हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में एक भी गाड़ी नहीं है, कोई भी पुलिस का कोई वाहन नहीं है, जिससे पेट्रोलिंग कोई वाहन नहीं है, और पिकेट की भी समस्या है। तो उन समस्याओं को लेकर चर्चा हुई है, और कैमरों को लेकर चर्चा हुई है कि सब जगह पर CCTV कैमरे लगाए जाएँ, और अपना इसको निरीक्षण में किया जाए, और फोर्स बढ़ाई जाए। सबसे बड़ी बात है, हमने निवेदन किया है SSP साहब से कि हमारे जो चौकी के अंदर केवल 4 से 5 मैन पावर रहती है, जो कि इतने बड़े क्षेत्र को फीडअप नहीं हो पा रहा है। उसी वजह से हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप इसको 15 से 17, 18 कीजिए, ताकि जो एरिया को पूरे से पूरे एरिया को कवर किया जाए और अपराध पे अंकुश लगाया जाए। जैसे ये जो मीटिंग रखी गई है, इस टाइम पर रखने का पर्पज कहीं ये तो नहीं, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में चोरियाँ बढ़ जाती हैं, उसी को लेके तो नहीं रखी गई है मीटिंग कुछ? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये पहले कप्तान साहब हैं दीपक भुंकर जी, जो कि हमारे क्षेत्र में विजिट किए हैं। चोरियाँ तो हर साल होती हैं, पिछले कई सालों से चल रही हैं, बट इनका जो इन्होंने हमें जो प्रोत्साहन दिया है, और जो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई हम इसको अंकुश लगाएंगे, उसको मद्देनजर रखा गया। तो मुख्य रूप से क्या क्या मांगे रही हैं? मुख्य रूप से तो मैंने आपको बताया कि भाई एक तो मैन पावर की कमी है पुलिस चौकी के अंदर, उस मैन पावर को बढ़ाया जाए, और जो वाहन, जो पेट्रोलिंग वाहन है, वो हमारे क्षेत्र में है ही नहीं, उसकी नीलामी हो चुकी है पिछले 6 महीने पहले, और 6 महीने से हम जो है बिना वाहन के हैं। तो SP साहब ने अभी क्या आश्वासन दिया आपको? SP साहब ने कहा है कि मैं इन सब बिंदुओं को मैं चर्चा करूंगा और जल्दी से जल्दी आपका सहयोग करूंगा। और इसी बीच हमारे एसोसिएशन ने और एक गाड़ी का कि हम जो पेट्रोलिंग वाहन अपनी तरफ से देंगे, हमारी एसोसिएशन जो है वो उसको पुलिस विभाग को एक वाहन देंगे, ताकि अंकुश लगाया जाए। आज कप्तान साहब का विजिट था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्या कदम उठाए जाएं उस पर चर्चा हुई। तो क्या क्या समस्याएं हैं इंडस्ट्रियल एरिया के? इंडस्ट्रियल एरिया चूँकि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, एक तो यहाँ पर पुलिस बल बहुत कम है, 7-8 के पुलिस बल है, जो कि 20-22 से ऊपर होना चाहिए। तो उस पर चर्चा हुई, इसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है हम यहाँ की संख्या को बढ़ाएं। तो सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं जिन मुद्दों पे बात हुई है अब तक? मेन तो चोरी का थेफ्ट हो जाती है, पीछे कहीं लूट भी हो गई है, और ये जो खोखे लगे हुए हैं एरिया में, वहाँ असामाजिक तत्व आके बैठे रहते हैं, उन पर चर्चा हुई कि इनको कैसे निपटा जाए।